गौतम अदानी पर अमेरिका में लगा अरबों डॉलर की धोखाधड़ी और रिश्वत का आरोप। भारत में सोलर एनर्जी से जुड़ा ठेका लेने के लिए भारत में अधिकारियों को $250 मिलियन रिश्वत देने पर सहमति जताने का आरोप। अदानी पर लगे आरोपों की कांग्रेस ने जेपीसी से जांच कराने की मांग की है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, हम लगातार उठा रहे हैं अदानी के घोटालों को लेकर सवाल। गौतम अदानी पर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का पलटवार। बोले, महाराष्ट्र चुनाव में खर्च हुआ अदानी का 2000 करोड़ रुपया। देश के नए सीएजी के संजय मूर्ति को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन में हुआ शपथ समारोह। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं के संजय मूर्ति। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने सेंट्रल बैंक्स की हाई लेवल पॉलिसी कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। मॉनेटरी पॉलिसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा की। बाबा रामदेव की योगिक क्रियाओं से प्रभावित हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एक्स पर बाबा रामदेव का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, वैसे तो मैं आपका आलोचक हूं, लेकिन आपकी योगिक क्रियाओं से बहुत प्रभावित हूं। आज लखनऊ में सीएम योगी उत्तराखंड पर बनी फिल्म दी साबरमती रिपोर्ट देखेंगे। फीनिक्स मॉल में सीएम के साथ मंत्रिमंडल और प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में देवीपाटन मंदिर का सीएम योगी ने दौरा किया। मंदिर में पूजा अर्चना भी की। बुजुर्ग महिला का वीडियो जारी कर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सौर ऊर्जा कंपनियों पर लगाया गरीबों की जमीन कब्जाने का आरोप। बीजेपी पर भी निशाना साधा। एक्स पर लिखा, रोती महिला के आंसू देखकर भी अत्याचारी बीजेपी सरकार का कलेजा नहीं पसीजा। नतीजों से पहले कांग्रेस गठबंधन को झटका। ज्यादातर एग्जिट पोल में महाराष्ट्र में महायुति की सरकार का अनुमान। झारखंड के सर्वे में भी बीजेपी प्लस को बढ़त। महाराष्ट्र चुनाव के लिए मैट्राइज का एग्जिट पोल सर्वे के अनुसार महाराष्ट्र में महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान। एनडीए को 110 से 130, अन्य को मिल सकती हैं 8 से 10। महाराष्ट्र चुनाव पर लोकशाही मराठी रुद्र का एग्जिट पोल महायुति को 128 से 142 सीट और एनडीए को 125 से 140 सीटें मिलने का अनुमान। अन्य को 18 से 23 सीट मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र चुनाव पर प्री मार्क के एग्जिट पोल का अनुमान है महायुति को 137 से 157, एनडीए को 126 से 146 सीट हो सकती है हासिल, अन्य को 2 से 8 सीट। इलेक्टोरल एज के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 150 सीट, जबकि बीजेपी गठबंधन को सिर्फ 118 सीट मिलने का अनुमान, अन्य को 20 सीट मिलने का अनुमान। पीपल्स पल्स के एग्जिट पोल का आकलन महायुति को मिलेगी 175 से 195 सीट, महाविकास आघाड़ी को 85 से 112 सीट, अन्य को मिल सकती है 7 से 12 सीट। चाणक्य स्ट्रैटेजीज के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 152 से 160, महाविकास आघाड़ी को 130 से 138 सीट मिलने की संभावना है, अन्य के खाते में 6 से 8 सीट जा सकती है। एसएस के एग्जिट पोल में कांग्रेस गठबंधन को 147 से 155 सीट, बीजेपी गठबंधन को 127 से 135, अन्य को 10 से 13 सीटें मिलने का अनुमान। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, जब जब मतदान का प्रतिशत बढ़ता है बीजेपी को फायदा होता है। ये बढ़ा हुआ मतदान हमारे और महायुति के लिए फायदेमंद साबित होगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा, महाविकास आघाड़ी जीतेगी चुनाव। जो लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा में घोटाला करते हैं उन्हें कौन वोट देगा। झारखंड का एग्जिट पोल आईएनएस मैट्राइज के मुताबिक एनडीए को कुल 81 विधानसभा सीटों में से 42 से 47, कांग्रेस गठबंधन को 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान है। पीपल्स पल्स के सर्वेक्षण के मुताबिक झारखंड में एनडीए को 44 से 53, इंडिया गठबंधन को 25 से 37 सीटें मिलने का अनुमान, अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें जा सकती हैं। झारखंड के लिए एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल जेएमएम कांग्रेस आरजेडी गठबंधन को मिलेगी बड़ी जीत, 53 सीटें मिलने का अनुमान है, एनडीए को 25 सीट मिलने का अंदेशा जताया। दैनिक भास्कर के एग्जिट पोल के मुताबिक झारखंड में कांटे की टक्कर है, एनडीए को 37 से 40, इंडिया गठबंधन को 36 से 39 सीट मिल सकते हैं।
झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा दावा, इस चुनाव में बीजेपी और एनडीए को बढ़त मिलेगी। 51 सीटें हासिल करेगा एनडीए गठबंधन।